इस्लामाबाद, रावलपिंडी और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, बिजली की फराहमी मुअत्तल। MD वासा का कहना है कि नाला लई के अपर केशमट एरिया में तूफानी बारिश हो रही है। नाला लई में पानी का लेवल बढ़ने का खदशा है। मरी में भी मूसलाधार बारिश। आज़ाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद और मालाकंड में भी गरज चमक के साथ बारिश। महकमा मौसमियात ने आज से बहीरे अरब से मानसून हवाएं मुल्क में दाखिल होंगी, जो मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का बायस बनेंगी। कराची में हब्स बरकरार, समंदरी हवाएं बहाल न हुई। आज चंद मकामात पर हल्की बारिश, बूंदाबांदी मुतवक्के। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का कहना है आइंदा 3 से 4 रोज शहर का मौसम बेहतर रहेगा। बानी PTI के खिलाफ गवाही के लिए साबिक वजीर आला परवेज खटक, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान और साबिक वफाकी वजीर जुबैदा जलाल तलब। बानी PTI बुशा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज अडियाला जेल में होगी। वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने खबरदार किया था कि पार्टी छोड़ने और एहसान फरामोशी करने वाले ने झूठी गवाही दी तो इस तरह घूमता नहीं फिरेगा। ठीक है, पार्टी छोड़ी है, लोटा बना है, एहसान फरामोशी की है, डर गया है, पश्तूनों की नाक काट दी है इसने, उस हद तक तो चलो ठीक है, लेकिन अगर झूठी गवाहियां करेगा तो ये ऐसे पराठे खाता हुआ और सिगरेट फूकता हुआ नहीं फिरेगा इस तरह। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को कौमी सिलेक्शन कमेटियों से निकाल दिया गया। PCB एलामिये में कहा गया है कि दोनों की सिलेक्शन कमेटियों में खिदमात मजीद दरकार नहीं। अब्दुल रज़ाक विमेन सिलेक्शन कमेटी के भी रुकन थे। फ्लावर मिल्स एसोसिएशन ने कहा कि विदहोल्डिंग टैक्स के मामले पर आज से हड़ताल का फैसला बरकरार है। आज गंदम की वॉशिंग बंद कर दी जाएगी। कल से गंदम की पिसाई और आटे की सप्लाई रोक दी जाएगी। आटा डीलर्स एसोसिएशन ने भी फ्लावर मिल्स की हड़ताल में शिरकत का ऐलान कर दिया। चेयरमैन फ्लावर मिल्स एसोसिएशन का कहना है हम विदहोल्डिंग एजेंट बनने से इनकार करते हैं। टैक्स इकट्ठा करना हुकूमत का काम है, हमारा नहीं। कराची में स्ट्रीट क्राइम मुल्जिमान ने डकैती मुज़ाहमत पर एक और शहरी की जान ले ली। कोरंगी 5:30 में फायरिंग करने वाले एक डाकू को अवाम ने पकड़कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया, साथ ही मुल्जिम फरार। रहीम यार खान में नहर में डूबकर लापता बहन भाई की तलाश जारी। गुज़श्ता रोज 4 बच्चे और मां नहर में डूब गए थे। एक बच्ची की लाश मिली थी, मां और कमसिन बेटे को बचा लिया गया था। मां और 2 बेटियों ने 2 बच्चों को बचाने के लिए नहर में छलांग लगा दी थी। जनूबी वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों से मुकाबला करते हुए 3 बहादुर जवान शहीद। शिमाली वज़ीरिस्तान में ऑपरेशन के दौरान शहीद कैप्टन मोहम्मद उसामा की नमाज जनाजा चकलाला गैरिजन रावलपिंडी में अदा की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और दीगर अहम सिविल और अस्करी हुकाम की नमाज जनाजा में शिरकत। वज़ीर आज़म का पाक फौज के जवानों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा मुल्क को दहशतगर्दी के अफरीद से पाक करने के लिए पूरी कौम फ़ौज पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा अमरीका तालिबान को सपोर्ट नहीं करता, वाज़े कर चुके हैं कि तालिबान को फंडिंग नहीं देते। UN ने अफगानिस्तान में खवातीन और लड़कियों के साथ नारवा सलूक और अफगानिस्तान में नाम निहाद इखलाकी निगरानी के बारे में रिपोर्ट जारी की है। अफगान अवाम खुसूसन खवातीन के साथ सलूक पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आलमी बरादरी के साथ तालिबान के ताल्लुकात का इन्हिसार उनके इकदामात पर है। इलाकाई सलामती को दरपेश खतरात से निमटने के लिए पाकिस्तान के साथ मुश्तरका मफाद रखते हैं। इसके लिए पाकिस्तान के साथ बाकायदगी से काम कर रहे हैं। फुटबॉल खेलते नौजवानों, खेल एंजॉय करते बच्चों पर इसराइल की बमबारी। खेल का मैदान लम्हा भर में फलस्तीनियों का मक्तल बन गया। जा बजा लाशें बिखर गईं, आहो बका और फरियाद सुनाई देने लगी। 4 दिन में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल में पनाह लिए फलस्तीनियों पर चौथा हमला। अमरीकी रुकने कांग्रेस राशिदा तुलैब ने कहा है इसराइल नस्लकुशी कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का कहना है कि इसराइल की फैलती ज़मीनी कार्रवाई से बचने के लिए हज़ारों फलस्तीनी जहां समझ आए दौड़ रहे हैं। नहीं कौन सी जगह इसराइली हमलों से महफूज है। लबनान और शाम पर भी इसराइली हमले, 4 शहरी जाम बहक। जंग बंदी पर मुज़ाकरात के लिए अमरीकी CIA के सरबराह की कहरा आमद, मिस्री सदर से मुलाकात।
इसराइली जेल से 9 महीनों बाद रिहा फलस्तीनी नौजवान की जिस्मानी और जहनी हालत तशवीशनाक। जेल जाने से पहले तवाना जिस्म का मालिक मुअज़्ज़ज़ खलील किसी ज़ईफ की तरह सहारे की मदद से बाहर निकला। भारत की रियासत उत्तराखंड की जिला चमोली में लैंडस्लाइडिंग से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे ब्लॉक हो गया। पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो गई। गुज़िश्ता चंद दिन से उत्तराखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद बारिशों से बद्रीनाथ की तरफ जाने वाली हाईवे लैंडस्लाइडिंग की वजह से कई मकामात पर ब्लॉक है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी। 211 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने बासानी 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मंगल को दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज चैंपियंस ने इंग्लैंड चैंपियंस को 5 विकेटों से हरा दिया। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जा रहा है। कोयटा में साइकिल रेस का इनकाद। नौजवान मर्द और खवातीन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। प्रोफेशनल, खवातीन और यूथ की 3 मुख्तलिफ कैटेगरीज में 200 से ज्यादा साइकिलिस्ट शरीक हुए। वजीर आला सरफराज बुट्टी की तकसीम इनामात की तकरीब में शिरकत। कहा खेलों को फरोग देकर दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। साइकिल रेस के बाद म्यूजिकल नाइट की रंगारंग तकरीब भी मुनक्किद की गई। साहिर अली बग्गा, उरूज फातिमा और मकामी गुलकारों ने फन का जादू जगाया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि इस्लामाबाद में जलसा NOC न मिलने पर नहीं, बानी PTI की हिदायत पर मंसूख किया था। बानी PTI ने हुकूमत से NOC लेने का कहा था ताकि हुकूमत के पास जुल्म करने का कोई जवाब न हो। कहा बानी PTI से कल की मुलाकात में आइंदा के लाहे अमल पर बात करेंगे। अगर बानी PTI ने इजाजत दी तो हर रुकावट को उबूर करके जलसा करेंगे। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती। अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, छोटों पे नहीं लगेगा। लगाना पड़ेगा। IMF का जिसे कहते हैं ना, एक शर्त है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के हैंड में होगा कि हम अपना उसमें खर्चा भी दिखाएंगे और जो प्रॉफिट है वो भी दिखाएंगे, जो हारी को आधा देते हैं वो भी दिखाएंगे। और वो तो टैक्सेबल नहीं है, वहाँ टैक्स हो नहीं सकता। टैक्स होगा मेरे प्रॉफिटेबिलिटी में। तो चले कुछ चढ़े कट पा ले आगे। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि IMF की शर्त है तो बड़े जमींदारों पर इनकम टैक्स लगाना पड़ेगा। ज़राअत पर टैक्स के लिए तैयार है, मगर ज़राअत पर इनकम टैक्स सूबाई हुकूमतें लगाएंगी। हम उन्हें खर्च और मुनाफा और हारी का हिस्सा सब दिखाएंगे। मुनाफा हुआ तो टैक्स देंगे। प्रोफेसर वारिस मीर मेमोरियल सेमिनार से खिताब में कहा वो आज़ादी सहाफ़त के साथ हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन की रिहाइश का आमद। चौधरी शुजात हुसैन की खैरियत दरियाफ्त की। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क की बेहतरी और तरक्की के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक सफ़े पर आना होगा। और यूरो कप में स्पेन ने फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।